बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ अब तमाम लोगों को इरम रेसिपीज़ में। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की हमारी रेसिपी है जो है वो मैं बना रही हूँ अपने किचन में, वो है बीफ बादामी कौरमा। व्यूअर्स बिलीव मी, बहुत ही शानदार रेसिपी है ये। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है या आपने अपनी फैमिली के लिए बनाना है तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं, जिनमें ये 2 तेज़पत्ते, 2 स्टिक दालचीनी की, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग और थोड़ी सी छोटी इलायची और ये 10 से 12 अदद काली मिर्चें। पहले इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ। और ये मैंने बीफ लिया है 1 किलो, जिसे मैंने बॉयल कर लिया था जस्ट नमक डाल के। बस इसमें मैंने नमक डाला है और इसे बॉयल कर लिया है। इसमें मैं शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। एक हो गया ये और ये हाफ। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। लहसुन अदरक के साथ गोश्त को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। ये देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त इन मसालों के साथ और लहसुन अदरक के साथ हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। व्यूवर्स, मैंने गोश्त बॉयल किया है, आप चाहें तो गोश्त ना बॉयल करें। मैंने टाइम की वजह से ज़रा टाइम बच जाता है तो इसलिए मैंने ये गोश्त बॉयल कर लिया था। इसे हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। यह मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिन्हें मैंने ब्राउन कर लिया था। इसमें अब मैं ऐड करूँगी दही। 1 प्याली दही ऐड करूँगी। और इसे मैं पीस लूँगी, एक इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी मैं। और अब हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून पेपरिका यानी कि देगी लाल मिर्च लिए। इससे हमारे कौरमे का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और जस्ट 1/4 टीस्पून मैंने लिए हल्दी और 2 टीस्पून लिया है पिसा हुआ धनिया। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे थोड़ा सा पानी डाल के हम भून लेंगे मसालों को। यह है 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, जिन्हें मैंने पीस लिया था, बारीक पेस्ट बना लिया। ये भी इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से इसे करेंगे मिक्स। और इसमें हस्बे ज़रूरत मैं नमक भी शामिल करूँगी, क्योंकि हमने नमक गोश्त को बॉयल करते वक्त भी ऐड किया था, तो अभी मैं इसमें थोड़ा ही ऐड करूँगी। 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमें टमाटरों के साथ गोश्त को भूनते हुए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये दही और प्याज जो हमने पीसा था, इसको ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे करेंगे अच्छा से मिक्स और थोड़ी देर चलाएंगे, क्योंकि हमने अभी अभी दही इसमें ऐड की है। दही के साथ इसको अच्छी तरह से पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक। ये दही के साथ और प्याज के साथ पकेगा और बहुत ही शानदार हमारा बादामी कौरमा तैयार होगा। ये देखें, दही और प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद गोश्त हमारा, ये देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त सा भुन गया है। ये देखें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम का पेस्ट। ये देखें, ये बादाम का पेस्ट है। मैंने 30 अदद बादाम लिए थे और इसे मैंने बारीक पीस लिया है ब्लेंडर में डाल के। और ये कुछ हैं बादाम जो मैं गार्निशिंग में से यूज़ करूँगी। अब हम इसमें बादाम का पेस्ट ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें कितनी शानदार सी हमारी ये ग्रेवी तैयार हो रही है। बादाम का पेस्ट ऐड करते ही इसकी लुक ही चेंज हो गई। ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत शानदार। इसे अब हम पकाएंगे थोड़ी देर, तकरीबन 3 से 4 मिनट। और मैं ग्रेवी के लिए इसकी यखनी यूज़ करूँगी, जिसमें हमने गोश्त बॉयल किया था। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से जितनी हमने इसकी ग्रेवी रखनी है, उस तरह से हम इसमें यखनी ऐड कर लेंगे अपनी।
और अब इतनी देर पकाएंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और ये बड़ी शानदार सी तैयार हो जाएगी डिश फिर हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार हमारा ऑलमोस्ट बादामी कोरमा जो है, ये बीफ बादामी कोरमा तैयार हो रहा है बस। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चंद ड्रॉप केवड़ा एसेंस के। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अगर डालेंगे आप तो उसमें हाफ़ टी स्पून डालिएगा। और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। ये देखें इस तरह से, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी भी इंशाल्लाह मैं रेसिपी आपको ज़रूर दूंगी। ये देखें जस्ट हाफ़ टी स्पून डालना है ये इस तरह से, और इसे अच्छा सा करेंगे मिक्स और इसे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे। माशाल्लाह से बीफ बादामी कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है और इसकी इतनी शानदार व्यूअर्स खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा घर महक रहा है। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगा। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।